ऑर्गेनिक टेक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज निदान जैविक खेती की तरफ से हम जानेंगे कि किस तरह से मल्चिंग के ऊपर हमें छेद करके होल करके इसके ऊपर हमें स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाना है। यह स्ट्रॉबेरी का तीसरा पार्ट है। इसमें आज हम जानेंगे कि किस तरह से ये मल्चिंग के ऊपर स्ट्रॉबेरी का पौधा हमें लगाना है और पौधे लगाने से पहले हमें इसमें होल किस तरह से करना है और होल की जो है दूरी कितनी होनी चाहिए। होल करने के लिए आपको पहले एक डिस्कवर लेना होगा। ये देखिए डिस्कवर जो है इस प्रकार का होता है। अगर आपको कहीं मिल नहीं रहा है तो ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं। ये देखिए एक लोहे का ये एक बोतल है, इसके ऊपर जो है ये काटी ठोका हुआ है, 2 काटी ठोक दिए हैं। इसमें थोड़ा आग कहीं लहका लीजिए, लकड़ी के या कोयले का आग लहकाकर इसमें डाल दीजिए, डिब्बे के अंदर डाल दीजिए। कोयले का आग या लकड़ी का आग कुछ भी इसमें डाल सकते हैं जिससे कि ये डिब्बा जो है गर्म हो जाए। ये एक बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे आप चाकू या छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन चाकू या छुरी से काटिएगा तो उसमें आपको बहुत सारा टाइम जो है बर्बाद हो जाएगा, लेबर कॉस्ट भी आपका ज़्यादा आएगा। लेकिन इस टेक्निक से अगर आप मल्चिंग के ऊपर होल करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप सारी होल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपका लेबर कॉस्ट भी बचत होगा, टाइम भी बचत होगा। इससे पहले हम लोग भी चाकू की सहायता से ही काटते थे, जिसमें कि टाइम भी ज़्यादा लगता था और चाकू जो है काटते काटते भोथर भी हो जाता था, जिससे कि मतलब हम लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था और पैसा भी ज़्यादा लगता था। लेकिन इस टेक्निक से अगर आप करते हैं तो बहुत सारा जो है टाइम आप बचा सकते हैं। अच्छी तरह से अपने बोतल को गरम कर लें और गरम करने के बाद जहाँ भी आपको होल करना है वहाँ आप इसे इस तरह से रखें। इस तरह से रखने से जो है होल बहुत जल्दी हो जाती है। और जो ये दोनों होल है, 2 होल के बीच की दूरी होनी चाहिए 1 फीट। और ये जो इसका आकार होना चाहिए ट्रायंगुलर होना चाहिए, तिरछा एक दूसरे से। जिससे यहाँ देखिए एक होल यहाँ है तो एक यहाँ है, मतलब अपोजिट साइड नहीं होना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। देखिए एक यहाँ है तो एक यहाँ है। इसी प्रकार से जो है ट्रायंगल के रूप में जो है होल होना चाहिए। मल्चिंग के ऊपर होल करने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है कि होल में से हम कितनी मिट्टी निकालें या होल में हम कितना गड्ढा करें कि हमारा जो है स्ट्रॉबेरी का पौधा अच्छे से तैयार हो, उसका हर एक ब्रांच जो है बाहर में निकल कर उसमें अच्छे फल आए। क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होता है उसके ब्रांच में ही फल आता है। अगर आपका जो है ब्रांच अच्छे तरह से बाहर नहीं निकलेगा तो आपको जो है फल की प्राप्ति कम होगी और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो हम जान लेते हैं कि ये होल में कितना गड्ढा करें, हर एक जो होल किया हुआ है उसमें हम कितना गड्ढा करें। अगर ज़्यादा गड्ढा कर देते हैं तो उससे जो है स्ट्रॉबेरी के पौधे का ब्रांच जो है निकलने में दिक्कत होता है। और अगर ब्रांच स्ट्रॉबेरी का बाहर नहीं निकलेगा तो उससे आपको है फल की प्राप्ति कम होगी। तो आइए हम देख लेते हैं कि कितना होल किया हुआ है और इसी प्रकार से आप भी इतना ही होल करें। अगर इससे कितना गड्ढा किया हुआ है इसी प्रकार से आप भी इतना ही गड्ढा करें हर एक होल में, जिससे कि आप स्ट्रॉबेरी का जो है ब्रांच हर एक ब्रांच बाहर आकर बढ़िया से उसमें फल लगे। देखिए लगभग 1 उंगली यानी लगभग 3 इंच हर एक जो होल है उसमें लगभग 3 इंच मट्टी निकाला गया है उससे, यानी 3 इंच हर एक होल में जो है 3 इंच गड्ढा किया गया है। आप भी इसी प्रकार से हर एक होल में लगभग 3 इंच ही गड्ढा करें। ये जो मल्चिंग के ऊपर होल किया गया है उसके हर एक होल में से लगभग 3 इंच ही मिट्टी निकालें, यानी 3 इंच ही गड्ढा करें, जिससे कि आपको स्ट्रॉबेरी का हर एक ब्रांच बाहर निकले और हर एक ब्रांच में आपको फल अच्छा मिले। 3 से 4 इंच गड्ढा करने के बाद, क्योंकि हम लोग जैविक खेती करते हैं तो इसमें देखिए नीम का पाउडर
ये गड्ढे में डाल रहे हैं, जिससे कि नीम का पाउडर ये है जो है नीम का जो बीज होता है उसे सुखाकर ये पाउडर बनाया गया है। इससे ये फायदा है कि मट्टी में बहुत सारा जो है आनुवांशिक बैक्टीरिया होता है, बहुत सारा हानिकारक जो पौधे को डैमेज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं मट्टी में। और ये नीम का जो पाउडर है इसे डालने से क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है पौधे को हानि नहीं पहुंचाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो गड्ढा 3 से 4 इंच जो आपने गड्ढा किया उसमें थोड़ा जो है नीम का पाउडर स्टार्टिंग में पहले डाल दें। देखिए नीम का पाउडर डालने के बाद ये जैविक खाद है, ये जो केचुआ से जो खाद तैयार होता है, केचुआ से ये खाद तैयार किया गया है। नीम का पाउडर डालने के बाद ये जो खाद है लगभग 2 इंच इसमें भर दें गड्ढे में। जो आपने 3 से 4 इंच गड्ढा किया उसमें 1.5 से 2 इंच आप ये जो है जैविक खाद जो केचुआ से तैयार किया गया है ये डाल दें। अगर आप रासायनिक करना चाहते हैं तो आप अपना जो रासायनिक खाद होता है वो डाल सकते हैं। केचुआ खाद जो हम लोग अपने खेतों में यूज कर रहे हैं, इस खाद में भी हम लोग जो है नीम का पाउडर जो हमने खुद बनाया है, नीम के जो बीज का पाउडर हमने सुखा कर तैयार किया है, वो हम लोग जो जैविक खाद केचुआ वाला जो खाद है इसमें भी थोड़ा मात्रा में मिला दिया गया है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो आनुवांशिक बैक्टीरिया होते हैं उनसे ये पौधों की रक्षा करता है। जैसे ये जो खाद है इसमें भी मिला हुआ है नीम का पाउडर। जो गड्ढा हमने 3 से 4 इंच किया उस गड्ढे में पहले हमने आपको बताया कि नीम का जो है ये पाउडर डालना है। नीम का पाउडर जो है सूखे नीम का बीज होता है, नीम के बीज को पहले सुखा लेना है और सूखे हुए बीज को पीसकर पाउडर बना लेना है। पहले वो डालना है, उसके बाद जैविक खाद डालना है। अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो आप रासायनिक खाद का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जैविक खेती करते हैं इसलिए आपको जैविक ये केचुआ खाद हम लोग डालते हैं, इसीलिए हमने बताया कि हमने जैविक खाद डाला है। और जैविक खाद डालने के बाद 3 से 4 इंच गड्ढे में लगभग 2 इंच आपको जैविक खाद केचुआ खाद डालना है। उसके बाद आपको कोकोपीट से पौधे को निकालना है। देखिए इसी प्रकार से आपको पौधे को निकालना होता है, जिस प्रकार से कि हमारे भाई निकाल रहे हैं। इस प्रकार से आप कोकोपीट से पौधा निकालिए और देखिए जैविक खाद डाला हुआ है, उसके ऊपर इसे रखकर मिट्टी की सहायता से इसे चारों ओर से भर दें। स्ट्रॉबेरी लगाने के बाद इसे अच्छी तरह सिंचाई करें। अगर अच्छी तरह सिंचाई नहीं करेंगे तो आपका जो पौधा है वो लगेगा नहीं। आप इसे अच्छी तरह से सिंचाई करें। जैसे देखिए हमारे जो है भाई हैं अच्छी तरह से पटा रहे हैं। देखिए इसी प्रकार से जो सिंचाई है बहुत अच्छी तरह से करें। अगर अच्छी तरह सिंचाई नहीं होगी तो पौधा जो है वो आपका विकसित नहीं होगा, अच्छे से नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पौधे में नमी जो है बहुत जरूरी होती है और नमी बनाने के लिए आपको सिंचाई जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको स्टार्टिंग में करना होता है। लगाने के जस्ट बाद ही आप अच्छी तरह से इसे पानी से पटा दें। सारे पौधे लगाने के बाद अच्छी तरह से इसकी सिंचाई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।